नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो में आज युद्ध का वो सबसे खतरनाक हमला हम आपको दिखाएंगे जिसके बारे में ज़ेलेंस्की बार-बार सोच रहे हैं कि किस्मत ने उन्हें बचा लिया। पुतिन ने यूक्रेन के सबसे बड़े वॉर जोन में उस बम का इस्तेमाल किया है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये बम कई फीट मोटी कंक्रीट को तोड़कर वहां ब्लास्ट कर सकता है जहां ज़ेलेंस्की खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे धमाके, ऐसी तबाही, ऐसी आग, दुश्मन पर ऐसा ब्लास्ट, नरसंहार मचाने वाला बम कैसा होता है? अनगिनत लोगों का मर्डर करने वाला बम कैसे फटता है? जहां यह बम गिरता है उसका नामो निशान मिट जाता है। बॉमर से लॉन्च होने के बाद यह 1500 किलो का बम, जो किसी बड़ी एसयूवी जितना भारी होता है, उसका धमाका देखिए। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, धमाके ही धमाके। और यही हो रहा है बखमूत में भी और अवदीविका में भी। इसकी पुष्टि कुछ तस्वीरों से हुई है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की से लेकर नाटो को डराने वाले अपने मेगा बम की पहली तस्वीरें जारी कर दी हैं। इन तस्वीरों में यह बम एक फाइटर जेट में फिट किया गया है। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि पुतिन ने अब इस बम से यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। यही होता है मेगा बम। इसी बम से पुतिन बखमूत को पूरी तरह तबाह कर देंगे। अवदीविका पर इस बम को आजमा लिया गया है। अब इस बम से पूरे यूक्रेन को टारगेट किया जाएगा। यही ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा डर है। इस बम का नाम है UPAV 1500B। 1500 किलो भारी इस बम में 1000 किलो का सिर्फ वॉरहेड होता है। सैटेलाइट से गाइड किया जाने वाला यह लॉन्ग रेंज वाला बम 40 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट करता है। इस बम को 40 किलोमीटर के टारगेट तक पहुंचाने के लिए फाइटर जेट को 14 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लॉन्च करना होता है। बखमूत और अवदीविका में इस बम से हुई तबाही की रिपोर्ट मिलने लगी है। तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину, 5-місячного хлопчика, його звали Данило, з Авдіївці на Донбасі, разом із батьками. Батьки поранені. Російська артилерія. यूक्रेन में ये मेगा बम क्यों फटने लगा है? पुतिन ने अपने फाइटर जेट्स को इस बम से क्यों लैस कर दिया है? बखमूत के बाद क्या अब कीव पर यह बम गिराए जाने की तैयारी हो चुकी है? ये सवाल लगातार ज़ेलेंस्की के दिमाग में हलचल मचा रहा है। पुतिन की रेंज में इस वक्त पूरा यूक्रेन है और वो जब चाहें जिस शहर पर ये बम गिरा सकते हैं। 1500 किलो वाले इस बम को सुखोई 34 से लॉन्च किया जाता है। इसे सुखोई 35 से लॉन्च किया जाता है। इसे सुखोई 30 से भी लॉन्च किया जाता है। ये तीनों ही रूस के बेहतरीन बॉमर जेट हैं।
पुतिन इन सब में सुखोई 34 इस बम का सबसे बेहतरीन कैरियर कहा जाता है। एक बार 1500 किलो का बम UPAB 1500B लॉन्च कर दिया गया तो समझ लीजिए कि जमीन पर दुश्मन मारा जाएगा। ये बम इसकी 100% वाली गारंटी देता है, इसलिए ये आसमान से जमीनी टारगेट पर दागे जाने वाले सभी बम में पुतिन का सबसे भरोसेमंद बम माना जाता है। UPAB 1500B 5 मीटर लंबा बम है। ये कंक्रीट की मोटी लेयर को भी भेद सकता है, यानी इससे ज़ेलेंस्की का बंकर भी सुरक्षित नहीं है। जब यह दागा जाता है तो 40 किलोमीटर की रेंज तक पहुंचकर यह टारगेट पर 10 मीटर के दायरे में ब्लास्ट करता है। Предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России. Вводится тезис об использовании вооруженных сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное. रूस सबसे पहले इस बम को 2019 में दुनिया के सामने लाया था। तब यूक्रेन में युद्ध का किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन अब पुतिन ने इस बम की बोहनी कर दी है। ऐसे ही कौन कौन से बम पुतिन के तहखाने में रखे हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास है। ये पुतिन का बहुत ही सीक्रेट तहखाना है। ये पुतिन का बहुत ही सीक्रेट अड्डा है और यहां बनाया गया ये वीडियो ज़ेलेंस्की और बाइडेन को परेशान करने वाला है। ये है 500 किलो का बम कैब 500। ये रूस का लेजर गाइडेड बम है। ये है कैब 250। ये बम सैटेलाइट से गाइड किया जाता है। वजन है 250 किलो। और ये बम देखिए, ये कैब 500 का टीवी कमांड गाइडेंस वाला बम है। इसे लाइव कैमरे से मिलने वाले वीडियो के जरिए गाइड किया जाता है। पुतिन ने अपनी हथियार फैक्ट्री की नुमाइश शुरू कर दी है। पुतिन दुनिया को बता रहे हैं कि उनके पास मिसाइल और बम की कोई कमी नहीं है। पुतिन बार बार दिमित्री मेदवेदेव को हथियार फैक्ट्री भेजकर रिपोर्ट ले रहे हैं। मेदवेदेव रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अब पुतिन के सबसे खास लोगों में माने जाते हैं। पुतिन के इस बहुत ही भरोसेमंद लीडर को यूक्रेन वाली स्ट्रेटजी का बहुत अहम हिस्सा कहा जाता है। मेदवेदेव रूस की हर हथियार फैक्ट्री का जायजा ले रहे हैं और दावा किया कि रूस के हथियारों का स्टॉक कमजोर पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले पुतिन ने जो जो मांगा उन्हें मिला है। पुतिन ने जब टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली। पुतिन ने जो मांगा है, पुतिन को वो मिला है। और अब पुतिन की हथियार वाली फैक्ट्री 24/7 काम कर रही है। पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइल भी तैयार हो रही है, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूद भी तैयार हो रहा है। इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोड पर काम चल रहा है। पुतिन यहां जरा भी देरी नहीं चाहते। पुतिन यहां हफ्तों के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करवा रहे हैं। पुतिन की हथियार फैक्ट्री में हर तरह का बम बन रहा है। इस पर ज़ेलेंस्की से ज्यादा नजर बाइडेन की है, नाटो देशों की है। क्योंकि यहां का प्रोडक्शन रेट तय करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा। पुतिन इस रेट को 100% वाली गारंटी से बरकरार रखना चाहते हैं।
हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलहा तेजी से तैयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे। लेकिन युद्ध कब तक चलेगा, इस पर CIA के पूर्व काउंटर इंटेलिजेंस चीफ जेम्स ओल्सन ने बड़ा दावा किया है। जेम्स ओल्सन ने कहा है कि इस युद्ध का अंत व्लादिमीर पुतिन की मौत के साथ होगा। अगर पुतिन सत्ता में रहे तो युद्ध लंबा खिंच सकता है। ऐसे में पुतिन या तो सत्ता से बेदखल होंगे या फिर मारे जाएंगे। तो CIA का बड़ा पूर्व अधिकारी यह दावा कर रहा है कि पुतिन की हत्या की जा सकती है, क्योंकि पुतिन ने रूस के अंदर ही अपने कई दुश्मन पैदा कर लिए हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि पुतिन के खिलाफ पश्चिम देश घना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। उनकी कोशिश होती है कि पुतिन को लेकर तमाम अफवाह हर तरफ फैले और रूस की नाकामियों को हर तरफ दिखाया जाए।